अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी दिनों से बड़ी तशवीशनाक खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सऊदी अरब और यूएई के माबैन ताल्लुकात दिन ब दिन सर्दमहरी के बाद कशीदा होते जा रहे हैं। जी हाँ, सऊदी अरब और यूएई के माबैन ताल्लुकात अब कशीदगी की जानब बढ़ रहे हैं। इसकी 2 या 3 वजूहात हैं, मैं मुख्तसरन आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह होकर सामने आ चुकी है कि इस वक्त सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और अबू धाबी के वली-ए-अहद और यूएई के नायब सदर मोहम्मद बिन जायद के दरमियान जो है या माबैन एक कशमकश कशीदगी चल रही है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसकी वजह मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहली वजह तो ये है कि यमन में जो लड़ाई है उसमें एक वक्त ऐसा भी आया कि सऊदी अरब और यूएई की फ़ौजें आमने सामने आ गईं। वक्त ये था कि यमन के करीब एक बड़ा स्ट्रेटिजिकली इम्पोर्टेंट एक जजीरा था जहाँ पर यूएई ने अपनी फ़ौजें उतार दी, जिससे सऊदी अरब को ये तासुर मिला कि यूएई ने इस जजीरे पर कब्ज़ा कर लिया और अभी तक ये जजीरा यूएई के कंट्रोल में है। मैंने जिस तरह बताया कि स्ट्रेटिजिकली ये बहुत ही अहम जजीरा है। दूसरी बात यह है कि एक वक्त ये भी था गुज़श्ता साल जब यूएई ने यमन से अपनी फ़ौजों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया था, हालांकि सऊदी अरब की मंशा और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला किया गया था। अब आते हैं उसके बाद जब यूएई ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो पूरी दुनिया ये समझने लगी कि यूएई ने इसराइल को तस्लीम करने में जिस उजलत का मुजाहरा किया उसमें सऊदी अरब की आशीर्वाद शामिल है और यूएई को शायद ये एहसास दिलाया भी गया हो। लेकिन और यूएई ये समझने लगा कि अब उसके बाद सऊदी अरब फौरी तौर पर इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर देगा। सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम तो नहीं किया, लेकिन इसराइली तैयारों के लिए, मुसाफिर तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद खोल दी। इसके बाद सऊदी अरब की इमा पर यही समझा गया कि बहरीन ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया। और गुज़श्ता दिनों आपने ये भी देखा कि इसराइल के वज़ीर आज़म ने एक खुफिया मुलाकात की सऊदी अरब के शहर नियाम में सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर आला हुकाम से। इस मौके पर इसराइल की इंटेलिजेंस के जो सरबराह, मूसाद के सरबराह हैं, वो भी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हमरा थे। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। बात यह है कि जब सऊदी अरब ने जी समिट के मौके पर दिल पर पत्थर रख के, हाथ रख के तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान को जब टेलीफोन कॉल की और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो यूएई के हुक्मरानों के माथे पर शिकने आना एक लाजमी अमर था। उसके बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा फरहान बिन फैसल ने एक ऐलान किया कि सऊदी अरब की ख्वाहिश है कि वो तुर्की और कतर के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करे और कुवैत की कोशिशों और काविशों के साथ साथ आइंदा चंद हफ्तों में कतर के साथ दोबारा ताल्लुकात उस्तवार हो सकते हैं। इस बयान के बाद जैसे कि यूएई में एक ज़ल्ज़ला सा आ गया हो, आपके इल्म में होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, 2 ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ यूएई की नहीं बनती। उसकी मैं वजह बताता हूँ। तुर्की के साथ उनकी एक अज़ल से दुश्मनी चली आ रही है और एक वक्त ऐसा था कि सऊदी अरब और तुर्की के ताल्लुकात नॉर्मल थे, लेकिन यूएई और तुर्की के ताल्लुकात कभी बेहतर नहीं हुए और इनकी दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन कतर के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि कतर के हवाले से भी यूएई की एक ख़ास मुखासमत है। यूएई अब सऊदी अरब की जगह खित्ते में एक ताकत बनकर उभरना चाहता है। ये चीज़ सऊदी अरब को हज़म नहीं हो पा रही और ना ही होगी। अब जब सऊदी अरब ने ऐलान किया कि वो कतर और तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार करना चाहता है या बहाल करना चाहता है, तो इस पर
यूएई में सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया गया और गुज़श्ता रोज़ शेख मोहम्मद बिन जायद के एक साबिक मुशीर, जिनको अभी भी हुकूमत या हुक्मरानों के करीब समझा जाता है, जो कि एक दानश्वर हैं, जिनका नाम है अब्दुल खालिक अब्दुल्ला, जो कि एक दानश्वर हैं, उन्होंने एक ट्वीट की। उन्होंने कहा कि ये जो सऊदी अरब जिस तरह की कोशिशें कर रहा है, ये इस तरह की गाड़ी यूएई की मर्जी के बगैर 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं जा सकती। यानी सऊदी अरब कतर के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने और तुर्की के साथ ताल्लुकात बनाने या बहाल करने की तरफ जो इशारा कर रहा है, या कतर के साथ दोबारा मुआहदे का इशारा कर रहा है, तो इस हवाले से ये कहा गया कि सऊदी अरब की ये कोशिशें मुत्तहिदा अरब अमारात की मर्जी और मंशा के बगैर इन कोशिशों की जो गाड़ी है, रेल गाड़ी या ट्रेन है, वो 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं जा सकती। ये बहुत बड़ा बयान था और ये समझा गया, सऊदी अरब में ये समझा गया कि यूएई की हुकूमत की मंशा या मर्जी के साथ ये बयान दिया गया। दूसरी तरफ सऊदी अरब से इस तरह के बयान है कि सऊदी अरब इस खिते का जायंट है, इस खिते का एक बड़ा मुल्क है और सऊदी अरब की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बयानबाजी ट्विटर पर होना शुरू हो गई, जिससे ये आम तासुर उभरा कि दोनों ममालिक के दरमियान सख्त कशीदगी जारी है और ये तासुर दुरुस्त भी है। इसके बाद फिर यूएई के जो वजीर मुमलिकत बराए खारजा हैं अनवर गर्गश, उनको एक बयान देना पड़ा, यानी सरकारी सतह पर यह बयान देना पड़ा कि सऊदी अरब की कोशिशों की गल्फ के रीजन में, यानी जीसीसी के अंदर जो सऊदी अरब जो कोशिशें कर रहा है, यूएई उसकी हिमायत करता है। और ये बयान उनको बअम्र मजबूरी देना पड़ा जब सऊदी अरब ने यूएई की हुकूमत के साथ एहतजाज किया कि उनके मुल्क से इस तरह के ट्वीट्स आते हैं। हालांकि आपको पता है कि यूएई में ट्वीट्स के ऊपर भी कुछ कवानीन हैं, आप हर किस्म का ट्वीट नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर दो हुकूमतों के दरमियान जब आप इस किस्म का ट्वीट करेंगे तो आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत होती है और अगर हुकूमत को पसंद ना आए तो आपको इस पर जुर्माना और कैद भी हो सकती है। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। अब सूरत हाल ये है कि दोनों ममालिक, अब एक वक्त ऐसा भी था सऊदी अरब ने जब वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स 15% किया तो सऊदी अरब की ख्वाहिश थी कि यूएई भी इसको बढ़ा दे, लेकिन यूएई ने इस हवाले से साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि वो वैट को नहीं बढ़ा सकते। अब यूएई के हुक्मरानों को मालूम है कि सऊदी अरब शदीद माली मुश्किलात का शिकार है, तेल की कीमतें वहाँ पर ना होने के बराबर है, तेल फरोख्त नहीं हो रहा, उनकी माशी सूरत हाल दिन ब दिन अबतर हो रही है, टूरिज़्म का वहाँ नामो निशान नहीं है। हज उम्रे से जो अगर पैसे कमाते थे तो इस साल हज की भी सूरत हाल आपने देख ली, उम्रे के भी सूरत, यानी उस तादाद में मुसलमान वहाँ पर नहीं जा रहे या सयाह नहीं जा रहे जो वैसे जाते थे। लेकिन दूसरी जानब यूएई जो है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, जिस हद तक भी है लेकिन हो रही है, सयाह भी आ रहे हैं और उनकी टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं। तो लिहाजा अब यूएई, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स टू बिकम अ सुपर पावर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अमेरिका एंड इजराइल। ऑफ कोर्स जाहिर है अब वो इसराइल उनका दोस्त है, अमेरिका उनका दोस्त है, वो चाहते हैं कि वो इस यानी गल्फ रीजन की एक इमर्जिंग सुपर पावर हो, सऊदी अरब को रिप्लेस करके यूएई उसकी जगह ले ले। लेकिन मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम में जो इस वक्त भी जो मकाम सऊदी अरब का है और उसकी वजूहत हमें मालूम है, क्योंकि हमारे मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मकामात वहाँ पर हैं और यही वजह है कि उनके हुक्मरानों को खादम हरमैन शरीफैन कहा जाता है। तो हमारे तो हरमैन है वहाँ पे और तमाम मुसलमानों का ये अकीदा है कि उस वक्त तक सऊदी अरब, जब तक सऊदी अरब एज अ मुल्क उसका वजूद है तो वो तमाम मुल्कों के लिए एक मखसूस अहमियत का हामिल मुल्क होगा और यूएई उसकी जगह फ़िलहाल नहीं ले सकता। अब देखना ये है कि यूएई, जिस तरह यूएई ने पाकिस्तान को नाराज़ कर दिया, ईरान को नाराज़ कर दिया, तुर्की को नाराज़ कर दिया, कतर को नाराज़ कर दिया, मलेशिया को नाराज़ कर दिया, इंडोनेशिया को नाराज़ कर दिया, वो और कौन कौन से मुसलमान ममालिक को नाराज़ करने का सोच सकता है या उनकी नाराज़गी मोल ले सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।